साथियों, योर हेल्प एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज इस स्पेशल वीडियो में समझने वाले हैं ट्रिपल सी और यूपीएससी ट्रिपल टीए टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले वे प्रश्न जो संभावित हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यूपी ट्रिपल एस सी टीए में जिसमें अभी नया सिलेबस हुआ जिसके अनुसार 15 अंकों का कंप्यूटर प्रश्न आएंगे, में से एक प्रश्न इससे रहेगा। तो ये वीडियो आपने पूरा एंड तक देखना है। यहाँ पे 50 एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रश्न रेलवे, बैंकिंग, यूपी ट्रिपल एस सी, पीएटी, पैट, ट्रिपल सी, यूपी ट्रिपल एस सी टीए के लिए महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछे जाते हैं कई एग्जाम्स में। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे प्रश्नों को समझने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। 50 प्रश्नों को बाइलिंगुअल तैयार किया गया है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। और ये पहले प्रश्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई और ई गवर्नेंस से प्रश्न ये पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, भारत में डिजिलॉकर सेवा किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? डिजिटल भुगतान के लिए, डिजिटल दस्तावेजों के भंडारण के लिए, सोशल नेटवर्किंग के लिए, ऑनलाइन शिक्षा के लिए। दोस्तों, आप भली भांति परिचित हैं कि आपके मोबाइल फोन में एक ऐप होता है डिजिलॉकर ऐप। इस डिजिलॉकर ऐप के जरिए आप अपने दस्तावेजों को, चाहे वो पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो, अपार आईडी हो या फिर आपके आरसी, डीएल या जो भी दस्तावेज हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए करते हैं डिजिलॉकर ऐप का उपयोग। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? बी, डिजिटल दस्तावेजों के भंडारण के लिए। तो आपको ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। ऐसे ही प्रश्न हैं, एक एक करके समझते चलिए। जो दूसरा प्रश्न है वह है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी दोस्तों किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? आजकल आप देख रहे हैं एआई टूल का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाने लगा है, चाहे वो वीडियो निर्माण करना हो या फिर कोई पिक्चर इमेज बनानी हो, घिबली आर्ट इमेज बनानी हो या किसी तरह का आपको अपने असाइनमेंट तैयार करने हो या आपको किसी तरह की रिपोर्ट्स तैयार करनी हो, तो इन सब के लिए आप एआई टूल्स का उपयोग करने लगे हैं। उन्हीं में से एक खास टूल है चैट जीपीटी, जो कि आपको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख करके आप इससे कई तरह के थीसिस, रिपोर्ट्स या चित्र तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे चैट जीपीटी क्या है, वो किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो चैट जीपीटी एक एआई टूल है, ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया? गूगल, अमेजन, ओपन एआई या मेटा। तो इसमें मेटा के द्वारा तो देखो भाई बनाया फेसबुक। मेटा किसका अथोराइज्ड है? फेसबुक के लिए। अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स साइट है। गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। अब बचे क्या? ओपन एआई। ओपन एआई ये कंपनी है जिसके द्वारा चैट जीपीटी का निर्माण किया गया है, यानी विकसित किया गया है। तो ओपन एआई इसका सही विकल्प है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? भारत का राष्ट्रीय एआई पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो जितने भी आपके सूचना तकनीकी के पोर्टल हैं या कार्य हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा संचालित होते हैं। तो इसका सी विकल्प सही है, ठीक है। एंड इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म भारत सरकार का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है? तो यूपीआई कौन सा है भाई? यूपीआई कौन सा ऐप है? भीम ऐप। भीम ऐप एक भारत का सरकार का प्लेटफॉर्म है। बाकी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये अदर कंपनीज के यानी प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो इसका विकल्प कौन सा है? भीम। एंड एआई आधारित स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म ई संजीवनी किससे संबंधित है? देखिए, स्वास्थ्य सेवा का मतलब दवाइयों से, और किससे? दूर आप बैठे हैं तो दवा तो वो दे नहीं देगा, सलाह देगा, ठीक है। तो ई संजीवनी किससे संबंधित है? शिक्षा, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग, कर संग्रह। आई होप कि आपने उत्तर सोच लिया होगा। तो इसका क्या उत्तर है? टेलीमेडिसिन। क्या है? टेलीमेडिसिन। एंड इसके बाद प्रश्न है, भारत सरकार की कौन सी पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है? विच इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज फोकस्ड ऑन एआई? स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंडिया एआई या स्किल इंडिया? तो देखिए, स्किल इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे रोजगार
सृजित किए जाते हैं, कई कंपनी के द्वारा ट्रेंड किया जाता है, ठीक है, और सरकार द्वारा रोजगार देने की पहल की जाती है। स्टार्टअप इंडिया भी एक तरह से विदेशी कंपनियों या कई अन्य कंपनियों या भारत के नव युवकों से नए इंटरप्रेन्योर शुरू करने या नए व्यवसाय शुरू करने के लिए की जाने वाली पहल है। बट यहाँ पे डिजिटल इंडिया, इंडिया एआई, तो यहाँ पे इंडिया एआई फोकस करता है एआई को, इसको एआई को, तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है। बाकी डिजिटल इंडिया डिजिटल लिटरेसी पे, यानी डिजिटल कार्यों के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है फेस रिकॉग्निशन यानी चेहरे की पहचान, फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक किस क्षेत्र में प्रयुक्त होती है? गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, सुरक्षा और निगरानी या एग्रीकल्चर। तो फेस रिकॉग्निशन आप अपने फोन पे अपने फेस को दिखा करके क्या करते हैं, अपना मोबाइल सिक्योर करते हैं, सुरक्षित करते हैं, उसी से आप अपने डेटा को सिक्योर बनाते हैं। तो यहाँ पे गेम तो नहीं खेलते ना, गेमिंग का नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग का नहीं, किसके लिए है? सुरक्षा और निगरानी के लिए, फॉर सिक्योरिटी एंड सर्विलांस। ओके, तो अगला प्रश्न क्या है, वो है निम्नलिखित में से कौन सी एक ई गवर्नेंस पहल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नेंस इनिशिएटिव? उमंग, माईगॉव, कोविन, पबजी। ठीक है, उमंग क्या है? भारत सरकार का ऐप है जिससे कि कई तरह की सरकारी योजनाएं आपको पता चलती हैं। माईगॉव भी ऐप है, कोविन भी ऐप है जिससे कोविड से संक्रमित लोगों की ट्रैक किया जाता था। लेकिन पबजी एक गेम है, पबजी क्या है? एक गेमिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए पबजी यहाँ पे सही विकल्प। कोविन पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? भैया ये बड़ा खतरनाक है, कोरोना, और कोरोना आपको पता है रिटर्न हो गया, कोरोना दोबारा से वापस आ रहा है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति काम से पीड़ित दिखे तो उससे सावधान रहिए, आपको उससे घृणा नहीं करनी है, बस आपको सावधानी बरतनी है। पुनः मास्क लगाइए, रूमाल का प्रयोग कीजिए, छींकते समय अपने तरह से साइड आर्म्स का प्रयोग करें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न किया गया कोविन पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? कोविड वैक्सीनेशन पंजीकरण के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए, शिक्षा सेवाओं के लिए। तो भैया किसके लिए यूज किया गया था? कोविड वैक्सीनेशन पंजीकरण के लिए, कोविड वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया गया था कोविन पोर्टल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मानव श्रम बढ़ाना, भाई मानव श्रम भी बढ़ाना तो एआई का क्या पड़ेगा, है ना। मशीन को सोचने योग्य बनाना, इंटरनेट गति बढ़ाना, बिजली की खपत कम करना। तो इनमें से आपका केवल एक ही इसका उद्देश्य है, मशीन को सोचने योग्य बनाना, मेक मशीन थिंक लाइक ह्यूमन। भारत में डिजी भारत अभियान कब शुरू किया गया था? When was डिजिटल इंडियन कैंपेन लॉन्च्ड इन इंडिया? तो यहां पे देखिए भारत में 2014 में मोदी सरकार बनी, यानी कि बीजेपी सरकार हुई, और बीजेपी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया गया और डिजी भारत अभियान शुरू किया गया, ये उनके बाद 2015 में। आपको ऐसे याद रख लिया, ठीक है। गूगल का बार्ड किसका प्रतियोगी है? गूगल कंपनी का एक एआई टूल है बार्ड, इसका ये किसका प्रतियोगी है? तो आप सिंपली बता सकते हैं क्या ये सीरी, एलेक्सा, चैट जीपीटी, कोर्टाना। इनमें से चैट जीपीटी का प्रतियोगी है गूगल का बार्ड, जबकि सीरी, एलेक्सा ये एआई असिस्टेंट टूल हैं, यानी कि ये आपको मदद करते हैं, आपको कोई चीज़ सर्च करने में, खोजने में, उसको दिखाने में, उसके बारे में बताने में सीरी, ठीक है, एलेक्सा, ये दोनों ही एआई वॉइस एआई असिस्टेंट टूल हैं। कोर्टाना एक तरह का ऐप है जिससे आप ये बार्ड का सहयोगी मान सकते हैं आप, ठीक है। चैट जीपीटी एआई टूल है और इसका प्रतियोगी है गूगल का बार्ड। जीपीटी का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी? जनरल पर्पस टूल, ग्राफिकल प्रोग्राम टेम्पलेट, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, गूगल पावर ट्रांसफॉर्मर। तो इसका भाई क्या होता है? जीपीटी का पूरा नाम होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है?
केवल इंटरनेट सेवा देना, सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाना, या फिर वीडियो गेमिंग, टेलीविजन प्रसारण, क्या है इसका? तो वीडियो गेमिंग तो होगा नहीं, गवर्नेंस का उद्देश्य टेलीविजन प्रसारण नहीं होगा। सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाना होगा। क्या होगा? सरकारी सेवाओं की दक्षता बढ़ाना, टू इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ई गवर्नेंस। एंड इसके बाद प्रश्न है, एम परिवहन ऐप किससे संबंधित है? एम परिवहन ऐप किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, कृषि। तो किससे संबंधित है एम परिवहन ऐप? एम परिवहन का मतलब है परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला ऐप, जिसमें आप रोड ट्रांसपोर्ट के कार्य को कर सकें, जैसे कि आपको आरसी बनवाना है या फिर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करना, तो ये सारे काम किससे होंगे? परिवहन वाले विभाग से। ये किससे संबंधित है? परिवहन से संबंधित। भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भाई देखिए, भारत का परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है चैट जीपीटी, इसरो एआई, भारत जीपीटी, ये तो कुछ है नहीं। बाकी एक ही विकल्प इसमें बिल्कुल सिद्ध है और सही है, वही है परम सिद्धि। परम सिद्धि पहला एआई सुपर कंप्यूटर है भारत का। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, या गृह मंत्रालय? तो देखिए, एनआईसी वर्क करता है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये भैया उमंग का पूरा नाम है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग। क्या है? एक ऑनलाइन गेम है, एक ई गवर्नेंस ऐप है, बैंकिंग पोर्टल है, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? क्या है उमंग? उमंग एक ई गवर्नेंस ऐप है। व्हाट इज उमंग? उमंग इज एन ई गवर्नेंस ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तकनीक भाषाओं के अनुवाद में प्रयोग होती है? विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन? OCR, OCR stands for ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। और ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन क्या करता है? एक एक करेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है या फिर उसको रीड करता है। तो ये तकनीक भाषाओं के अनुवाद में प्रयोग होती है। ब्लॉकचेन ये तकनीक नहीं होती, जीपीएस नहीं होती। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, जीपीएस। और बचा क्या? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भाषाओं के अनुवाद में प्रयोग की जाती है। डिजी लॉकर में कौन सी जानकारी स्टोर की जाती है? What type of information is stored in डिजीलॉकर? बैंक विवरण, दस्तावेज, वेबसाइट लिंक, या पासवर्ड? क्या सुरक्षित करते हैं? तो भाई दस्तावेज सुरक्षित करते हैं। डिजीलॉकर में क्या स्टोर करते हैं? दस्तावेज। ठीक है। भारत में सीएससी का पूरा रूप क्या है? भाई सीएससी का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ सीएससी क्या होता है? सेंट्रल सपोर्ट सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, कंप्यूटर सर्विस चैनल, या कॉमन सॉफ्टवेयर कमिटी? इसका क्या होता है? कॉमन सर्विस सेंटर। आपके आसपास आय जात निवास, खसरा खतौनी, इन सब कार्यों को करने के लिए बीएलई बनाए गए हैं, विलेज लेवल सेंटर बनाए गए हैं। तो ये जो है ये आपका सीएससी प्रोवाइड कराते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर पे आप सामान्य जन सेवाओं वाले कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ई कोर्स मिशन मोड प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ई कोर्ट लगा हुआ है भैया, समझ जाएंगे आप। ई कोर्ट्स का मतलब न्यायपालिका, जुडिशियरी, ठीक है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायपालिका, बैंकिंग। तो सही विकल्प क्या है? सी, न्यायपालिका। न्यायपालिका इसका सही विकल्प है, ठीक है। कौन सी सेवा डिजिटल ग्राम पंचायत से संबंधित है? विच सर्विस रिलेट्स टू डिजिटल ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई सेवा बतानी है। ई ग्राम स्वराज, ई मित्र, उमंग, माई गॉव। तो यहाँ पे देखिए, ना तो उमंग है ना माई गॉव, यहाँ पे ई ग्राम स्वराज सेवा डिजिटल ग्राम पंचायत से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, कौन सी सेवा डिजिटल ग्राम पंचायत से संबंधित है? विच सर्विस रिलेट्स टू डिजिटल ग्राम पंचायत? भाई डिजिटल ग्राम पंचायत का मतलब आपका जो ग्राम पंचायत है वो डिजिटल के पोर्टल के माध्यम से संचालित होता है। ई ग्राम स्वराज, ई मित्र, उमंग, माई गॉव, सारे के सारे सर्विसेज सरकारी सेवाएं हैं और इनमें से ई ग्राम स्वराज आपके ग्राम पंचायत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत नेट परियोजना, भारत नेट परियोजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच, बिजली वितरण, स्कूल निर्माण या स्वास्थ्य केंद्र बनाना। तो क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच का उत्तर क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच। भारत नेट प्रोजेक्ट का, भारत नेट परियोजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना। नीति आयोग ने किसके लिए एआई रणनीति जारी की थी? नीति आयोग रिलीज एआई स्ट्रेटजी फॉर व्यापार, शिक्षा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, केवल उद्योग। तो जो नीति आयोग है भारत का, ये जो भी योजना निकालता है वो ज्यादातर इंक्लूसिव डेवलपमेंट से होती है। यहाँ पे इसका विकल्प भी कौन सा होगा? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि एकीकृत, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एकीकृत विकास। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एआई फॉर ऑल पहल किसने शुरू की? हु लॉन्च द एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव इन इंडिया? नासकॉम, गूगल इंडिया, सीबीएसई और इंटेल, एनसीईआरटी। तो यहाँ पे सही विकल्प है सीबीएसई और इंटेल। सीबीएसई और इंटेल के द्वारा एआई फॉर ऑल पहल शुरू की गई है। एंड इसके बाद प्रश्न आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग क्या है? व्हाट इज मशीन लर्निंग इन एआई? इंसानों को सिखाना, मशीनों को कोडिंग करना, डेटा से खुद सीखना या केवल गणना। तो यहाँ पे डेटा से खुद सीखना इसका सही विकल्प है, डेटा से खुद सीखना। मशीन लर्निंग से तात्पर्य है डेटा खुद से सीखे और नया डेटा जनरेट करे। कौन सा एआई चैटबॉट गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है? विच एआई चैटबॉट इज लॉन्च्ड बाय गूगल? एलेक्सा, सीरी, बार्ड या कोर्टेना? इसमें विकल्प इसका सही कौन सा है? बार्ड। बार्ड गूगल द्वारा तैयार किया गया एआई चैटबॉट है। इसके द्वारा आप कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं नई चीजें, ठीक है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ एनडीएचएम? हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाना, शिक्षा सेवाएं देना, ट्रेन बुकिंग करना, मोबाइल ऐप्स बनाना। सही विकल्प क्या है? हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाना। तो यहाँ पे इसका ए विकल्प सही है। गवर्नेंस के, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन से हैं? ई गवर्नेंस से तात्पर्य है भारत सरकार द्वारा जितने भी सेवाएं जनमानस को प्रदान की जा रही हैं डिजिटल रूप में, वो सेवाओं को ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे इसके 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला तो कनेक्टिविटी है इसका, दूसरा आता है कंटेंट और फिर कैपेसिटी एंड कैपिटल। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी, कंटेंट, कैपेसिटी एंड कैपिटल इसका सही विकल्प है। प्रश्न, एनईजीडी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, न्यू ई गवर्नमेंट डायरेक्टिव, नेशनल एनर्जी ग्रिड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गेटवे डेवलपमेंट। तो इसका सही विकल्प है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन की शुरुआत मनमोहन सरकार जी द्वारा 2009 में की गई थी। तो ये एनईजीडी का पूरा नाम है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। एंड इसके बाद प्रश्न है, कौन सी योजना ई कृषि से जुड़ी हुई है? कौन सी योजना ई कृषि से जुड़ी है? ई रूपी, ई नाम, कोविन, डिजी यात्रा। तो यहाँ पे ई नाम या जो एप्लीकेशन है ये ई कृषि से जुड़ी हुई योजना है, ई नाम। इस योजना के अंतर्गत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू किया गया है। यहाँ पे यूपी टीए एग्जाम वाले विद्यार्थी इसको ध्यान में रखें, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। कौन सी योजना ई कृषि से जुड़ी है? तो ये है ई नाम। आपको कृषि योजनाओं से जुड़े हुए सारी एप्लीकेशंस के नाम याद कर लेने। इस योजना के अंतर्गत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू किया गया है। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, पीएमजी केएवाई, आधार एनेबल्ड सर्विसेज।
तो यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की गई है। ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन उपयोग की जाती है? विच मोबाइल एप्लीकेशन इज यूज फॉर ई गवर्नेंस सर्विसेज? उमंग, जूम, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। तो यहाँ पे उमंग जो एप्लीकेशन है उसका उपयोग ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए किया जाता है। किस तकनीक का उपयोग डेटा सुरक्षा में होता है? विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन डेटा सिक्योरिटी? क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, IoT, AR, VR। तो डेटा सुरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है ब्लॉकचेन तकनीक को। ब्लॉकचेन तकनीक यहाँ पे डेटा सुरक्षा में उपयोग की जाने वाली तकनीक है। भारत का डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म आपको बताना है विच इज इंडियाज डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म? पेपाल, गूगल प्ले, एप्पल पे या UPI? भारत का डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है भीम द्वारा जारी किया गया UPI ऐप। UPI ऐप है भीम। यहाँ पे डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? UPI या भीम। एंड इसके बाद आपको प्रश्न बताना है कौन सा पोर्टल सरकारी सेवाओं की जानकारी देता है? MyGov, IRCTC, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब। यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग ऐप है वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए। फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स साइट है और IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग, क्या होता है? सी से कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है, IRCTC। तो यहाँ पे ये रेल से संबंधित है। बट MyGov भारत सरकार की सेवाओं, योजनाओं, सरकारी सेवाओं से जुड़ा हुआ वेबसाइट या पोर्टल है। इसके बाद प्रश्न है ई श्रम कार्ड किसके लिए है? ई श्रम कार्ड इज फॉर व्यापारी, किसानों, असंगठित श्रमिक या डॉक्टर। तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यानी असंगठित श्रमिक के लिए ई श्रम कार्ड बनाए जाते हैं। भारत में ई शिक्षा के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म प्रसिद्ध है? विच प्लेटफॉर्म इज फेमस फॉर ई लर्निंग? स्काइप, व्हाट्सएप, फेसबुक। भाई साहब ये बर्बादी के लिए। इसमें जो स्वयं ऐप है वो आपको स्वयं अपने आप चलाने के लिए डिजिटल साक्षरता के लिए प्रयोग किया जाने वाला ई शिक्षा ऐप है। कौन सा है? स्वयं ऐप। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है AI का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है? AI का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है? केवल कंप्यूटर गेम, स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि, नृत्य, टेलीविजन। यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में AI का उपयोग ज्यादा किया जाता है। एंड इसके बाद नृत्य, टेलीविजन, इनमें भी उपयोग होता है, बट यहाँ पे सही विकल्प स्वास्थ्य कृषि वाला ज्यादा रहेगा क्योंकि ये ज्यादा अच्छा विकल्प है। नेशनल AI पोर्टल की वेबसाइट क्या है? www.indiaai.gov.in, AI.gov.in, NICAI.in, डिजिटल AI। पहली ही साइट इसका सही विकल्प है www.indiaai.gov.in। कौन सी तकनीक चीजों को इंटरनेट से जोड़ती है? विच टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स थिंग्स टू इंटरनेट? IoT, वाईफाई, AI, VR। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, VR, वर्चुअल रियलिटी। IoT का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स ISP के द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा इंटरनेट से कनेक्टिविटी को लिए उपयोग में लाया जाता है। तो IoT यहाँ पे सही विकल्प है। PMG दिशा किससे संबंधित है? PMG दिशा किससे संबंधित है? डिजिटल साक्षरता, खेल, स्वास्थ्य, रक्षा। तो यहाँ पे PMG दिशा जो है वो डिजिटल साक्षरता से संबंधित है। डिजिटल साक्षरता से। अगला प्रश्न है ई रूपी क्या है? व्हाट इज ई रूपी? क्रिप्टो करेंसी, प्रीपेड वाउचर, पेमेंट ऐप, बैंकिंग पोर्टल। ई रूपी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक प्रीपेड वाउचर है, प्रीपेड डिजिटल वाउचर है जिसका उपयोग करके आप कई तरह से भुगतान कर सकते हैं। कौन सी तकनीक वर्चुअल असिस्टेंट में काम आती है?
विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन वर्चुअल असिस्टेंट, NLP, OCR, HTML, जावा। तो यहाँ पे HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि NLP का उपयोग वर्चुअल असिस्टेंट में किया जाता है। NEGD की स्थापना कब हुई थी? जैसे शुरू में ही मेंशन किया था, व्हेन वाज NEGD एस्टैब्लिश्ड? मनमोहन सरकार में 2009 में NEGD की स्थापना की गई थी। कौन सी योजना महिला डिजिटल साक्षरता पर केंद्रित है? विच स्कीम फोकस ऑन वीमेन्स डिजिटल लिटरेसी? PMG दिशा, महिला शक्ति, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि। तो यहाँ पे महिला डिजिटल साक्षरता से संबंधित है PMG दिशा। PMG दिशा यहाँ पे महिला डिजिटल साक्षरता पर संबंधित है। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया का नारा क्या है? पावर टू एम्पावर, इंडिया फर्स्ट, AI फॉर ऑल, डिजिटल वर्ल्ड। तो इसका सही विकल्प है पावर टू एम्पावर। डिजिटल इंडिया की शुरुआत किसने की थी? डिजिटल इंडिया की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में किया गया था। नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई। एंड इसके बाद किस योजना के तहत भारत में डिजिटल गांव बनाए जा रहे हैं? अंडर विच स्कीम आर डिजिटल विलेजेस बीइंग डेवलप्ड इन इंडिया? डिजिटल इंडिया, भारत नेट, स्मार्ट सिटीज, ग्रामीण भारत मिशन। तो जो भी डिजिटल विलेजेस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे भारत नेट के द्वारा, भारत नेट के अंतर्गत डिजिटल गांव बनाए जा रहे हैं। यानी कि गांव में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वाईफाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइसेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये भारत नेट के द्वारा संचालित ही होती है। तो ये थे 50 प्रश्न। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।